फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम देख रहे हैं वो है डिफेंस अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स इन डिफेंस। और टाइटल है आईएएफ राफेल क्रैश। कोई क्रैश हुआ है क्या? आपको पता है क्या? ये तो बहुत गड़बड़ वाली न्यूज होगी अगर ये वाकई हुआ है, पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो हो सकता है एक रूमर हुई हो, मैं तो यही होप कर रही हूँ। और उसके बाद बता रहे हैं वो आईएएफ बाइंग US F-351, फिर क्वेश्चन मार्क की खरीदेंगे। मेरे को लगता है उसका मतलब है कि खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। क्या चल रहा है? US F-351 की 350 आए हैं, मुझे नहीं पता। और उसके बाद कह रहे हैं भाभा कवच इंडियन आर्मी। अच्छा, सब कुछ मेरे लिए नया है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों के लिए भी नया हो। तो वीडियो शुरू करते हो, पता करते एग्जैक्टली क्या है ये लेटेस्ट अपडेट्स। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना है, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना है लाइक एंड शेयर करना है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब पूर्वी लद्दाख के स्पंगर गैप पर भी भारत और चीनी ट्रूप्स मौजूद हैं एक दूसरे की शूटिंग रेंज में। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के 29 और 30 अगस्त वाले ऑपरेशन को लेकर हुआ है एक नया खुलासा। चीन के खिलाफ भारत की कार्रवाई को देखकर फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं हैरान। क्या भारत अमेरिका से लेने वाला है F-35I फाइटर्स? और अब जल्द इंडियन आर्मी को सप्लाई की जा सकती है भाभा कवच नाम की नई बुलेट प्रूफ जैकेट। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने पैंगोंग लेक के दक्षिण में स्पंगर गैप पर तैनात इंडियन आर्मी की राइफल रेंज के अंदर अपने कई हजार सोल्जर्स, टैंक्स और होविट्जर्स को मोबिलाइज किया है। और सोर्सेज का कहना है कि इसके चलते इंडियन ट्रूप्स भी हाई अलर्ट पर हैं। और जिस स्पंगर गैप पर चीनी सेना के नए डिप्लॉयमेंट की खबर आई है, ये गुरंग हिल और मगर हिल के बीच में पड़ता है। और यहाँ पे चीनी सेना की डिप्लॉयमेंट को देखकर इंडियन आर्मी की तरफ से भी मिरर डिप्लॉयमेंट की गई है। और इस जगह पर दोनों देशों के ट्रूप्स एक दूसरे की शूटिंग रेंज में हैं। और इस स्पैंगर गैप पर भारत और चीन के नए कैंप्स हाल ही की सैटेलाइट इमेजेस में भी दिखाई दिए हैं। और इसी के साथ कुछ ऐसी अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक इंडियन आर्मी ने LAC की तरफ अपने एडिशनल ट्रूप्स को भेजा है। बाकी भारत सरकार LAC पर चीन के साथ उनके स्टेटस के बारे में जानकारी जल्द ही एक रिटर्न रिप्लाई में पार्लियामेंट के सामने भी पेश करेगी। और जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर्स को यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी सिचुएशन के लिए इंडियन आर्मी का स्टॉक पूरा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर LAC पर एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ती है तो भी इंडियन आर्मी के पास उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में राशन मौजूद है। और केवल राशन ही नहीं बल्कि अन्य सप्लाईज और स्टॉक को लेकर भी CDS की तरफ से सुनिश्चित किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन आर्मी के पास किसी भी तरह की कैजुअलिटी के खिलाफ करीब 10 महीनों तक का पर्याप्त स्टॉक है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि 29 और 23 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने जो प्रीएम्प्टिव कार्रवाई करते हुए पैंगोंग लेक के दक्षिण में कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर अपना अधिकार प्राप्त किया था, तो इस ऑपरेशन की जो प्लानिंग है वो करीब 1 महीने से चल रही थी। और इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में कुछ सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से परमिशन मिलना भी जरूरी था। और जब इस बात की रियलाइजेशन हुआ कि चीन LAC पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करने के लिए गंभीर नहीं है, तो फिर उसके बाद इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली की तरफ से मंजूरी मिल गई थी। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये प्लान इसलिए भी किया गया था क्योंकि 14 जुलाई की चौथी बातचीत के बाद ये तो कंफर्म हो रहा था कि चीन गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग लेक के उत्तर में फिंगर एरियाज की रिज लाइन से अपने ट्रूप्स को पूरी तरीके से पीछे लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि जब 2 अगस्त की मीटिंग खत्म हुई थी तो उसके बाद भी चाइना इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि उसने पैंगोंग लेक के उत्तर में इंडियन टेरिटरी का उल्लंघन किया है। और तब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हुआ कि अगर इस क्षेत्र में चीन के ऊपर कुछ टैक्टिकल एडवांटेज हासिल करना है तो मिलिट्री एक्शन ही इसका एकमात्र ऑप्शन है। और टॉप सोर्सेज के मुताबिक 29 और 30 अगस्त वाले ऑपरेशन के लिए जो प्लान्स थे वो पूरी तरीके से तैयार थे और वो कुछ ही लोगों के साथ शेयर किए गए थे। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये प्लानिंग तब शुरू नहीं की गई थी जब बातचीत फेल हो गई थी, जबकि इसको लेकर फोर्सेज के पास मल्टीपल प्लान्स तैयार थे, जो कि इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही है उसका क्या परिणाम आएगा उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो इसका फाइनल प्लान था वो इस एक्शन से पहले फोर्टनाइट पर तैयार किया गया था। और पैंगोंग लेक के दक्षिण में हर एक हाइट के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट को असाइन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से 3 फोर्सेस थी, एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एक इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी।
लेकिन इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कही गई है कि इस ऑपरेशन के दौरान ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की पहाड़ियों के आसपास भारत ने अपनी पोजीशंस को मजबूत किया था, लेकिन ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की जो ऊंचाई है वहां पर अभी भी चीनी सैनिक ही हैं। यानी कि भारत ने इन पहाड़ियों के आसपास की पहाड़ियों पर अपना अधिकार किया है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि एलएसी को लेकर जो परसेप्शन है वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया है और जो भी ऑपरेशन हुए हैं वो भारत की सीमा के अंदर ही हुए हैं। यानी कि इस रिपोर्ट से एक नई बात ये मालूम पड़ी है कि 29 और 30 अगस्त की प्री एंटीव स्ट्राइक को लेकर पहले ये माना जा रहा था कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की ऊंचाई पर भारत का अधिकार है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट की माने तो एक्चुअल में जो भारतीय सैनिक हैं वो इन दोनों ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की पहाड़ियों के आसपास की पहाड़ियों पर हैं। अब बाकी इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये या तो इंडियन आर्मी या फिर भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही मालूम पड़ सकती है। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स को लेकर एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और जिसमें इंडियन एयरफोर्स का एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया है और इसी फेक ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स का नया राफेल फाइटर अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज के दौरान टेक्निकल फॉल्ट के कारण अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास क्रैश हो गया है और उसका जो पायलट है वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ है। और हमें भी कल के कमेंट सेक्शन में राफेल फाइटर्स की क्रैश होने वाली रिपोर्ट के बारे में कमेंट्स देखने को मिले थे, तो हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है और इंडियन एयरफोर्स के जिस फेक ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हरकत किसने की होगी, क्योंकि उसमें जिस तरीके की इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये इंग्लिश किसी ऐसे की है जो एटम बॉम्ब को एटमी बॉम्ब कहता है। और इस फेक ट्वीट के कई सारे रीट्वीट भी हुए हैं और वे सभी पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा आर्मी की तरफ से ही किए गए हैं। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं? क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे तरीके से मालूम है कि असल जिंदगी में इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स को क्रैश कराना तो दूर की बात है, वो उन्हें देख भी नहीं पाएगा। बाकी इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें एक और सवाल देखने को मिल रहा था कि क्या भारत अमेरिका से F-35 लेने वाला है। तो फिर जब हमने जानने के लिए सर्च किया कि आखिर ये सवाल आ कहां से रहा है, तो हमें मालूम पड़ा कि यूरेशियन टाइम्स की तरफ से 2 दिन पहले एक न्यूज पब्लिश की गई थी और इस न्यूज का टाइटल ये था कि IAF अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर का एक नया वेरिएंट F-35I खरीदने की योजना बना रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इस आर्टिकल के आधार पर जिन्होंने ये कहा है कि इंडियन एयरफोर्स अमेरिका के F-35I को खरीदने की योजना बना रही है, तो शायद उन्होंने इस न्यूज को पूरा नहीं पढ़ा है और उन्होंने केवल इसके टाइटल के आधार पर यह कहा है, क्योंकि असल में यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल में जिस IAF की बात की गई है वो इंडियन एयरफोर्स नहीं है बल्कि वो इजरायली एयरफोर्स है, क्योंकि इजरायली एयरफोर्स अमेरिका के F-35I नाम के नई वेरिएंट को खरीदने की योजना बना रही है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजरायली एयरफोर्स अमेरिका के F-35 फाइटर्स की 2 स्क्वाड्रंस को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद एकमात्र ऐसी कंट्री है जो अमेरिका के इन स्टेल्थ फाइटर्स को ऑपरेट करती है। और इसलिए आपको स्पष्ट कर दें कि इंडियन एयरफोर्स की अमेरिका के F-35 फाइटर्स को लेने की कोई भी योजना नहीं है और हमें नहीं लगता है कि भविष्य में इंडियन एयरफोर्स किसी भी दूसरी कंट्री से 5th जनरेशन का फाइटर लेगा, क्योंकि भारत अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर AMCA पर काम कर रहा है जो कि कहीं ज्यादा एडवांस होने वाला है। अभी हाल ही में द संडे गार्डियन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में भारत ने जिस तरीके से चाइनीज एग्रेशन का मजबूती से जवाब दिया है, उस जवाब को देखते हुए कई सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स ने चीन के खिलाफ भारत के इस एक्शन की तारीफ की है। और मल्टीपल डिप्लोमेट्स ने द संडे गार्डियन के साथ बात करते हुए ये कहा कि अभी तक ये देखा गया था कि भारत अभी तक केवल पाकिस्तान का ही सामना कर रहा था, जो कि सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से दोनों ही तरीके से भारत से कमजोर देश है। लेकिन अब जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सामने खड़ा है और जिस तरीके से सीमा क्षेत्रों पर चीन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण पोजीशंस को ऑक्यूपाई भी किया है जो कि पहले भारत के कंट्रोल में नहीं थी, इस कार्रवाई के माध्यम से भारतीय रणनीतिकारों ने अपनी दिलेरी, कूटनीतिक और अपनी सैन्य काबिलियत को साबित करके दिखाया है। और जिस तरीके से सीमा पर चीनी ट्रूप्स का सामना करने के लिए भारत ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करने का फैसला लिया है वो भी काफी आश्चर्यजनक है। और जबकि एक फॉरेन डिप्लोमेट का तो ये भी कहना था कि हमारी इंटेलिजेंस विंग तक ये मानती थी कि अगर जून के महीने तक सीमा पर भारत चीन के साथ अपने विवाद को सुलझा नहीं पाता है तो शायद भारत अपने कुछ कदम पीछे ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भारत ने जिस तरीके से चीन को जवाब दिया उसे चीन खुद हैरान है। और जबकि यूरोपियन कंट्री के एक अन्य डिफेंस अटैच का ये कहना था कि भले ही भारत ने जिन चाइनीज ऐप्स को बैन किया है उसका असर चाइना की इकोनॉमी पर इतना ज्यादा ना पड़े, लेकिन फिर भी भारत का जो ये फैसला था ये काफी गर्व महसूस करने वाला था। और भारत ने दुनिया के अन्य देशों को इस बात का बढ़ावा दिया है कि वे भी भविष्य में चाहें तो इस तरह के कदम ले सकते हैं। यानी कि जो भारत अभी तक केवल डिफेंस मोड में काम कर रहा था अब वो डिफेंस के साथ साथ ऑफेंसिव मोड में भी आ गया है। और जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में तब देखने को मिला था जब भारत ने तिब्बतन ओरिजिन के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कमांडोज का इस्तेमाल किया था।
आज दिन में जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स के आधार पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर की रिपोर्ट भी है, लेकिन फिलहाल अभी इस ऑपरेशन से जुड़ी डिटेल्स आनी बाकी हैं और ये जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जल्द ही इंडियन आर्मी को भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई भाभा कवच नाम की बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी सप्लाई की जाएंगी। और इन जैकेट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मिश्र धातु निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार का कहना है कि हमने इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स के टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल की है और अब हम एक बड़ी क्वांटिटी में इन जैकेट्स को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। और जबकि इस जैकेट के कुछ सैंपल्स पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई किए जा चुके हैं और इस बुलेट प्रूफ जैकेट की खासियत यह है कि ये AK-47 के राउंड्स को भी रोकने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, अपडेट्स में मेनली जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क्स लगाए थे, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली थी कि भाई जो रफेल है क्या वो क्रैश हो गया है और क्या इंडियन एयरफोर्स जो है वो US F-35I खरीद रही है, तो वो दोनों उन्होंने क्लियर कर दिया। मुझे भी शक हो रहा था क्योंकि कई बार जब भी आप देखोगे ना ऐसे टाइटल में क्वेश्चन मार्क हो तो उसका मतलब ये होगा कि ये र्यूमर टाइप ही हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। और वैसे ही उन्होंने बताया कि जो रफेल का था वो तो एक पूरी टोटल रूमर थी, अफवाह थी जो फैलाई गई है और उनका हिंट यही था कि ये कहाँ से आई होगी, पाकिस्तान से। उनका कहने का मतलब तो यही था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने फेक अकाउंट, उसका जिसने भी किया ये, उसने ये फेक अकाउंट बनाया इंडियन एयरफोर्स का और उस फेक अकाउंट से उन्होंने ये रूमर फैलानी शुरू कर दी। पर इनका कमेंट जो था ना कि भाई उनको तो देखने को भी कभी नहीं मिलेगा, तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा जो उन्होंने बोला कि इंडियन एयरफोर्स US से खरीद रही है, वो भी उन्होंने बताया कि गलत है, क्योंकि जिसने भी ये पूछा उन्होंने पूरी न्यूज़ ही नहीं पढ़ी, क्योंकि IAF का हमेशा यही मतलब नहीं होगा कि वो इंडियन एयरफोर्स है। तो ये इस केस में था इजराइल एयरफोर्स, तो वो भी क्लियर हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो थी और मज़ेदार खबर थी जो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में बात की, और सबसे प्राउड और अच्छा जो लगा सुन के वो था कि इंडिया में बन रही है और उसका एक पहले उन्होंने दे चुके हैं जो ट्राईआउट्स के लिए गया था। तो अब तो एक बारी टेस्टिंग स्टेज से हो गया तो अब तो सबको मिलेगी और कह रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो दैट इज़ अ फैंटास्टिक न्यूज़। तो मज़ा आ गया सुन के ये तो। राइट, अब इसमें जो है एक जो न्यूज़ थी उसका थोड़ा मतलब उस पर ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे कह रहे थे कि काला टॉप और हेलमेट टॉप जो है वहाँ पे उस न्यूज़ के हिसाब से चाइना का कंट्रोल है। और हमें जो अभी तक न्यूज़ मिली थी वो ये था कि इंडिया ने काला टॉप और हेलमेट टॉप ले लिया है, मगर ये कह रहे हैं कि हो सकता है वहाँ चाइना का हो, मगर इंडिया ने उसके सराउंडिंग जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कब्जा कर लिया है। तो ये हमें पता नहीं चलेगा, वो तो अल्टीमेटली समय बताएगा क्या होता है अगर और न्यूज़ आती है तो। और दूसरी बात यह है कि सबसे अच्छी बात इस बार इंडिया ने जो की है वो है एग्रेशन की, ये दिखाने की कि हम सिर्फ डिफेंसिव पोजीशंस में नहीं हैं। जहाँ जहाँ आप स्ट्रेटेजिकली जिस लैंड को आप ले सकते हैं आप ले लीजिए। 1962 के अकॉर्डिंगली जो जो आपका एरिया है वहाँ पे जाइए, जो बफर जोन्स हैं उनको ऑक्यूपाई करिए। एक न्यूज़ आई थी कि 30 जो है पहाड़ियाँ इंडिया ने ले ली हैं और उससे ये पता लगता है कि एग्रेसिव हैं, तो पीछे नहीं हट रहे, उल्टा और लैंड लेते जा रहे हैं और रीइंफोर्समेंट आती जा रही हैं और वेपन्स के ऑर्डर होते जा रहे हैं और इंडिजिनस अपने वेपन्स आगे आते जा रहे हैं। और क्या डिप्लॉय कर रहे हैं SFF, जिनकी पहले तिब्बत से, फिर इंडो तिब्बत पुलिस, उसके बाद इंडियन आर्मी। तो सभी लोग जिनका पहले से कोई चल रहा है चाइना के साथ उनको डिप्लॉय कर दिया, जो तो मतलब उखाड़ डालेंगे। तो ये एक बहुत एग्रेसिव पोस्चर है। और हमेशा सभी लोग कहते थे कि आप पाकिस्तान आपसे छोटा है, साइज़ में इकनॉमिकली छोटा है, तो आप लड़ते हैं, मगर चाइना से क्या करेंगे। और आज ये प्रूव हो गया, इस बार प्रूव हो गया कि इंडिया हर बंदे से लड़ेगा। अब इंडिया जो है कोई छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इतनी इंडिया में पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि वो किसी का भी सामना कर सके। और इस कॉन्फ्लिक्ट से ये होता है कि लोग जागृत होते हैं और लोग और मेहनत करते हैं। जब आपको थ्रेट लगती है, जब किसी भी इंसान को देखिए, अगर आपको अपने घर में थ्रेट लगती है तो आप चौकन्ने हो जाते हैं, आप और मेहनत करते हैं, आप और सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तो वही अब इंडिया कर रहा है। बच्चा चौकन्ना हो रहा है, हर जगह न्यूज़ आ रही है, सबको पता लग गया कि ये एनिमी है, इसे अच्छा करना है,
ऐप्स बैन हो गए, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि आप भी ये कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिकली काम चल रहा है और नेवी शिप्स आ रहे हैं, सबमरीन्स आ रही हैं, एयरप्लेन्स आ रहे हैं, तेजस आ गया, AMAX जो बोल रहे हैं वो आ रहा है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं इंडिजिनस, और इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और ऐसे इसी तरीके से चलेंगे तो अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा। और दूसरा जो इन्होंने बात की थी यूरो एशिया न्यूज़ की, वहाँ पे जब मैं अपने देख रहा था कुछ मटेरियल, मेरे को भी कई आर्टिकल आ रहे थे, मगर मज़े की बात यह है कि अगर आप उस न्यूज़ में जाते हैं उनका एड्रेस कहीं नहीं है। अगर कोई क्रेडिबल सोर्स हो सकता है क्रेडिबल हो, मगर मेरे हिसाब से क्रेडिबल बिजनेस वो होता है जो मिनिमम अपना फिजिकल एड्रेस डाले कि आप कहाँ हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है। वो पूरी वेबसाइट में एड्रेस ही नहीं है। जहाँ पर मुझे दिखा था मेरे ख्याल से कोई एड्रेस ही नहीं है, मैं भूल गया, अगर एड्रेस है तो PO बॉक्स होगा जो कोई एड्रेस नहीं है। तो मैं इसलिए थोड़ा अचंभा हुआ, और अगर कॉन्टैक्ट में जाएं तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, ना ये फॉर्म दे दिया बस भर के भेज दो, तो तब मेरे को कुछ लगा था ये क्रेडिबल बात नहीं है। अगर आपको कोई न्यूज़पेपर क्रेडिबल चाहिए तो उनका कोई फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, उनका कोई एड्रेस होना चाहिए, कोई फ़ोन नंबर्स होने चाहिए, कोई कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। नहीं है तो इसका मतलब कुछ पता नहीं, घर में बैठ के कोई भी बना रहा है, क्या कर रहा है, मैं ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि आपका फिजिकल एड्रेस नहीं है। अगर आपका है, अगर आप जो भी पब्लिश कर रहे हैं अगर फिजिकल एड्रेस नहीं दिखाते, कोई कॉन्टैक्ट नहीं दिखाते, तो आपका बिजनेस है ही नहीं। आपने रजिस्टर तक नहीं किया होगा, बिजनेस रजिस्टर किया तो आपका फिजिकल एड्रेस को होना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। आपको पता है तो बताइए, बट नॉर्मली पहली बात ये होती है क्रेडिबल के लिए कि आपका न्यूज़पेपर जो है फिजिकली कहाँ है। और जो इन्होंने काफ़ी अच्छी समराइज करके बात कही थी, और जो बात कर रहे थे वो बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी बहुत अच्छे। देखिए सारी न्यूज़ अभी क्यों आ रही है, इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि मोदी जी कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत मतलब हर चीज़ अब हम खुद बनाएंगे, तेज़ी से बनाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स रुक गए थे उनको रीस्टार्ट करा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। और अगर आपने ध्यान दिया हो कि इसमें उन्होंने ये भी बोला कि इवन चाइना हैरान है कि ये कैसा स्टैंड ले लिया इंडिया ने। वो भी नहीं, उसको भी ये नहीं लगा था कि इंडिया इस टाइप से खड़ा हो जाएगा और लड़ने को रेडी हो जाएगा। उनको भी ये लग रहा था कि इंडिया जो है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री से शायद उनको ये लग रहा कि इंडिया जो है पीछे हो जाएगा और आने देगा इनको आगे, तो वो हुआ नहीं। तो वो मुझे भी बहुत ही अच्छी बात लगी हो कि भैया तुम क्या सोच रहे हो कि इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है अब। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।